सोचिए एक ऐसी इंडस्ट्री जो डे बाय डे बढ़ रही है, लेकिन जिसमें काम करने वाले लोग अक्सर अंधेरे में खो जाया करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ बाजार और पैशन तक ही सीमित नहीं है। एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या सेक्स इंडस्ट्री एक व्यक्तिगत पसंद है या फिर एक मजबूरी? आज की इस ग्लोबल दुनिया में हर एक इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों की नजरों से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं और किसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ सेक्स इंडस्ट्री की बात। आज हम जानेंगे कि कैसे इकोनॉमिक फोर्सेस और माइग्रेशन पैटर्न और हम सबकी सामाजिक सोच इस इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दे रही है। ग्लोबलाइजेशन के आने से लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, सामाजिक अलगाव और कम मौके होने की वजह से कई लोग, खासकर महिलाएं, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सेक्स इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेती हैं। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद लगभग 50,000 लोग सिर्फ 10 सालों में सेक्स इंडस्ट्री में शामिल हो गए हैं। भारत में की गई एक स्टडी ये दिखाती है कि सेक्स इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग उन्हीं सामाजिक वर्गों से आते हैं जो पहले से ही बीच में फंसे हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के कारण ये सब लोग आसानी से ट्रैफिकिंग का शिकार बन जाते हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हो रहा है, उसका सीधा असर सेक्स ट्रेड पर भी पड़ रहा है। आज लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, डिजिटल दुनिया का एक्सपेंशन हो रहा है, जिससे कम्युनिकेशन के बहुत सारे नए नए तरीके आ गए हैं। इस वजह से डिमांड भी बढ़ रही है। थाईलैंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहां पर सेक्स इंडस्ट्री का 14% कंट्रीब्यूशन है कंट्री की जीडीपी में। फिर भी ये काम इलीगल है और इस फील्ड में काम करने वाली महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जाता है। जो महिलाएं खुद से अपने स्वैच्छिक रूप से सेक्स वर्क के लिए माइग्रेट करती हैं, वो अक्सर ट्रैफिकिंग गैंग का शिकार बन जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि सेक्सुअल कल्चरल परसेप्शंस को भी बदला है। इंटरनेट ने पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल कंटेंट को इतना इजी और इतना आसानी से एक्सेसिबल बना दिया है कि यहाँ पर भी रेशियल और जेंडर्ड स्टीरियोटाइप्स बढ़ने लगे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, एशियन महिलाएं सबमिसिव और ओबीडियंट दिखाई जाती हैं, जबकि कम उम्र की लड़कियों को उनकी इनोसेंस और डोकेलिटी की वजह से डिमांड किया जाता है। और ये रिप्रेजेंटेशन सेक्स ट्रेड को और बढ़ावा देता है और लोगों को ट्रैफिकिंग विक्टिम्स की तरफ और आकर्षित करता है। जो लोग एक देश से चलकर दूसरे देश जा रहे हैं, उनका माइग्रेशन पैटर्न इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पे निर्भर करता है। अगर हम देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज की महिलाएं डोमेस्टिक वर्क या तो सेक्स ट्रेड में ज्यादा जा रही हैं, लेकिन जब ग्लोबल इकोनॉमी और कैपिटल का फ्री फ्लो सपोर्ट करती है, तभी ये माइग्रेंट लेबर्स के मूवमेंट को रोकने के लिए सख्त पॉलिसीज बनाती हैं। इस वजह से काम करने वाले लोग वहाँ के समाज में इंटीग्रेट नहीं हो पाते और सिर्फ एक टेम्परेरी लेबर के रूप में देखे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्ट्रडिक्शंस तब समझ में आते हैं जब हम लेबर्स के राइट्स का एनालिसिस करते हैं। एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीली कैपिटल का फ्लो प्रमोट करती है, दूसरी तरफ इन वर्कर्स की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देती है। जो माइग्रेंट महिलाएं होती हैं, उनका फायदा उनके होम और होस्ट दोनों देश उठाते हैं, लेकिन होम कंट्रीज सिर्फ रेमिनेंट्स पे ध्यान देती हैं और होस्ट कंट्रीज इन महिलाओं के राइट्स और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देती। और ये सिचुएशन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आज ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स इस इकोनॉमिक डिस्परेशन और माइग्रेशन पॉलिसीज का पूरा फायदा उठा रही है। ये सारे नेटवर्क्स महिलाओं और बच्चों का शोषण करते हैं और बीच वाले लोग जैसे कि एजेंट्स और भी बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट कमाते हैं और इस फिनोमेना को फेमिनाइजेशन ऑफ सर्वाइवल कहा जाता है। अब हम पूरी अपनी बात को कंक्लूड करते हैं तो दोस्तों, सेक्स इंडस्ट्री सिर्फ एक व्यक्तिगत डिजायर का नतीजा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और सामाजिक स्ट्रक्चर्स का रिफ्लेक्शन है। जब तक हम इसके पीछे के असली कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक ये लड़कियों, महिलाओं और बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन ऐसे ही चलता रहेगा। हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, माइग्रेशन पॉलिसीज और जेंडर्ड लेबर मार्केट किस तरीके से जुड़ा हुआ है। जब तक ये तीनों समस्याएं सुलझाई नहीं जाती, तब तक ये इंडस्ट्री के अंधेरे में छिपी हुई काली दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, लेते हैं इजाजत, मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।